विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का पेपर एग्जामिनेशन ईयर 2026 फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर है। इसके पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर जो है यह महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है और यह पेपर दिनांक 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2026 को हुआ है। कहाँ पर? महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देर ना करते हुए इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, उससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहे। एक और खास बात, यदि आप भी आपके पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है। नंबर है 7725077225 443225 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपका पेपर हमें भेज सकते हैं। उसका सोल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न दिया हुआ, सतपुड़ा के जंगल नाम रचना किसने लिखी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी। दूसरा प्रश्न है, वापसी कहानी कब प्रकाशित हुई? तो दूसरे का सी हो जाएगा, सन 1960 में प्रकाशित हुई। तीसरा प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र किस आंदोलन के दौरान जेल गए? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह जेल गए थे। चौथा प्रश्न, उषा प्रिविंदा किस देश में प्रवासी के तौर पर निवासरत रही? तो चौथे का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिका। पांचवा प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस हिस्से में है? तो पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शायद दक्षिण आंसर होना चाहिए इसका, देखिएगा देखें, बिल्कुल दक्षिण हिस्से में, सी आंसर करेक्ट है। छठा, सतपुड़ा के जंगल कितने पर्वत श्रृंखलाओं से ढका हुआ है? तो नाम से सतपुड़ा मतलब 7, तो छठे का ए हो जाएगा। सातवां, भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य एकेडमिक पुरस्कार से नवाजा गया? तो 7 का डी हो जाएगा, बुनी हुई रस्सी के लिए। आठवां प्रश्न, गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? तो रेलवे विभाग में नौकरी करते थे, 8वें का बी हो जाएगा। नौवां प्रश्न, मुझे सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है, यह स्टेटमेंट यानी यह कथन किसका है? तो 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गजाधर बाबू का स्टेटमेंट है। 10वां प्रश्न, गजाधर बाबू कितने वर्षों तक नौकरी करने के पश्चात घर पहुंचे? तो गजाधर बाबू जो है उन्होंने रेलवे में 35 वर्ष नौकरी करी, तो 10वें का ए आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 11वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है वो 12 जनवरी के दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 11 का सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी का सामान्य नाम या कॉमन नेम या बचपन का नाम क्या रहा है? तो 12 का डी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त रहा है, 12 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल 13वां प्रश्न, मानवता को रक्त से बारंबार कौन नहलाता रहा है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भाषण दिया? तो 14 का सी हो जाएगा, 1893 में, 1893 में। स्वामी विवेकानंद जी ने किन विशेषताओं का उल्लेख भारतीयों के लिए किया था? तो 15 का करेक्ट आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा और धर्मों की माता के लिए। तो आपका जो 15 प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 16वां, किसने ललित निबंधों की रचना की है? तो 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र ने की है। 17वां प्रश्न, लेखक के लिए गोरैया कैसी है? तो 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुकूल है। क्या है? अनुकूल है। 18वां, किस देश की उत्साही सरकार ने गोरैया के खिलाफ अभियान शुरू किया? तो 18 का सी हो जाएगा, चीनी सरकार ने। 19वां प्रश्न, कौन सा निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तो 19 का डी आंसर हो जाएगा, चिंतामणि। 20वां प्रश्न, बाल सखा पत्र के संपादक कौन रहे हैं? तो सोमनलाल द्विवेदी रहे हैं, 20 का ए करेक्ट है। 21वां प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र को पद्म भूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1999 में प्राप्त हुआ, 21 का बी करेक्ट आंसर है, 1999 में प्राप्त हुआ। 22वां प्रश्न, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग,
रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी, या रविन्द्रनाथ टैगोर जिसे भी हम बोलते हैं वही नाम है। 23वां, अहिंसा की पराकाष्ठा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो 23 का डी हो जाएगा आत्मशुद्धि। अहिंसा आत्मशुद्धि की पराकाष्ठा है, तो 23 का डी करेक्ट आंसर है। 23 का डी हो जाएगा आत्मशुद्धि। 24वां, यहाँ 24वां में जो एक श्लोक दिया हुआ है, ये श्लोक किसके बारे में बात कर रहा है, तो श्लोक जो है वो गीता से लिया गया है। इसमें किसके, महात्मा गांधी ने उक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्गत किया है, तो गीता से श्लोक लिया गया है। 25वां प्रश्न, सत्य का संपूर्ण दर्शन के बिना असंभव है, खाली स्थान की पूर्ति करें, तो 25 का भी हो जाएगा संपूर्ण अहिंसा। सत्य का संपूर्ण दर्शन संपूर्ण अहिंसा के बिना असंभव है। 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत आए, तो 26 का बी आंसर हो जाएगा सन 1915 में भारत आए। 27वां प्रश्न, धर्म शब्द का अर्थ क्या है, तो 27 का ए हो जाएगा धारण करना। 28वां प्रश्न, अष्टांग मार्ग की शिक्षा किस धर्म की देन है, किस धर्म से संबंधित है, तो 28 का डी हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 29वां, सनातन धर्मानुसार कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 30वां प्रश्न, अस्ते का अर्थ क्या है, तो 30 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन चोरी न करना। 31वां, पुण्यमाचार्य किसे कहा जाता है, तो 31 का सी हो जाएगा रामानुजाचार्य को कहा जाता है। 32वां, पस्तांत्रयी में शामिल नहीं है, तो 32 का डी हो जाएगा रामायण शामिल नहीं है। 33वां, संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो 33 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोक्ति। 34वां, रवि स्कूल जाता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द समूह का उद्देश्य है, तो 34 का बी हो जाएगा रवि। 35वां प्रश्न, यदि तुम प्रतियोगिता में प्रथम आते हो तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो 35 का ए हो जाएगा मिश्र वाक्य है। 36वां प्रश्न, भाषा का मूल कार्य क्या है, तो 36 का डी हो जाएगा अभिव्यक्ति। भाषा का मूल्य कार्य सॉरी डी, 36 का डी संप्रेषण, 36 का डी हो जाएगा संप्रेषण, कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं। 37वां, उसने संतोष का सांस ली, उक्त वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो 37 का सी हो जाएगा लिंग संबंधी अशुद्धि है। 38वां प्रश्न, किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, तो 38 का बी है उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, यह आना चाहिए। 38 का बी हो जाएगा। 39, अनुवाद शब्द में उपसर्ग है, तो 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अनु। 40वां प्रश्न, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको स्त्रोत भाषा कहते हैं। 40 का डी करेक्ट है स्त्रोत भाषा। 41वां, किस अनुवाद को तत्काल अनुवाद भी कहा जाता है, तो 41 का डी हो जाएगा आशु अनुवाद को तत्काल अनुवाद कहा जाता है। 42, पाठ के आधार पर अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, तो 42 का सी हो जाएगा 5 प्रकार होते हैं। 43, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं में काम होता है, तो 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 6 भाषाओं में काम होता है। 44, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह स्टेटमेंट यह कथन किसका है, तो 44 का सी करेक्ट है अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। 45, कौन सा शब्द समूह समरसता को इंगित करता है, तो 45 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी की समान समझना, आत्मव्रत सर्वभूतेषु और समदृष्टता होना। 46, कला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो 46 का ए है प्रसन्न करना। 47 के पास चलते हैं, अध्यात्म शब्द में कौन सी संधि है, तो 48 का सी हो जाएगा यण स्वर संधि है। 49, अध्यात्म का अर्थ क्या है, तो 49 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, स्व का साक्षात्कार, आत्मबोध, परमात्मा की दिव्यता का बोध। 50वां, आंगन का पंछी कौन है, तो 50 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा गोरैया है। तो विद्यार्थियों, हिंदी जो लैंग्वेज है, हिंदी भाषा
का जो 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन हमने देखे, इसमें से आपको 17 प्रश्नों के उत्तर सही करना होंगे। अब हम चल रहे हैं यहाँ से सेकंड पार्ट की तरफ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल की तरफ। इसमें भी 50 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 18 प्रश्न सही करना होंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर 17 + 18 यानी 35 प्रश्नों के उत्तर आपको सही करना होंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल की तरफ, इसके 50 प्रश्नों की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है, और उन प्रश्नों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इनके आंसर क्या क्या है। तो विद्यार्थियों, हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सभी सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचें, पर कभी कभी जब हम इन प्रश्नों के उत्तर आप तक लेकर आते हैं तो कुछ आंसर जो होते हैं मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 95 to 99 क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट है, सही होंगे। पहला प्रश्न है, इन विच कलेक्शन, यानी 51वां प्रश्न है, इन विच कलेक्शन ऑफ द पोएम द एक्सप्रेस वाज पब्लिश्ड। तो 51 का बी हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, बी आंसर 51वें प्रश्न का। अब आते 55वां प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द हेवी पेज ऑफ डेथ इन पोएम द एक्सप्रेस। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा मेटाफोर। आगे चलते हैं, 2 प्रश्न बैक टू बैक स्क्रीन पर है। 52वां, द ट्रेन इन द एक्सप्रेस इज अ सिंबल ऑफ। तो 52 का डी हो जाएगा यहाँ पर द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। और 56वां प्रश्न, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन शी पैसेज द होवर्ड्स। तो 56वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 53वां और 57वां 2 प्रश्न फिर दिख रहे हैं आपको। तो 53 और 57 प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये प्रश्न आपको क्या करें उसकी तरफ हम लोग देखते हैं। तो 53वां और 57वां प्रश्न जो है, 53वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते। द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इन द पोएम द एक्सप्रेस इज कंपेयर्ड टू। तो 53 का ए हो जाएगा क्वीन। 57वां प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो 57वां प्रश्न है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ फेमस पोइट ऑफ रोमांटिक एज। 57 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 54 और 58 2 प्रश्न फिर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 54वां प्रश्न क्या कह रहा है, 54वां प्रश्न आपको कह रहा है कि द पोएम द एक्सप्रेस कंटेन लाइन। तो 27 आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द 58वां प्रश्न, व्हाट इज द रिम्स स्कीम्स ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो 58 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए सी डी ई और सी डी ई। 58 का ए करेक्ट हो जाएगा। 59 प्रश्न क्रमांक देखते हैं। 59 जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द वर्कशीपर्स ऑफ। तो 59 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नेचर। 60वां प्रश्न, इन द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस द विंड इज कंपेयर्ड टू। तो 60 का ए आंसर हो जाएगा, स्लीपिंग फ्लावर। 61वां प्रश्न, विच नेचर एलिमेंट दस वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस अ। तो 61वां जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव, क्लाउड एंड स्टार, माउंटेन एंड रिवर, ट्री एंड फ्लावर्स। 62, व्हाट इज द काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी माय फाइनेंशियल कैरियर। तो 62 का ए हो जाएगा, ह्यूमरस। 63, हु इज द राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी माय फाइनेंशियल कैरियर। तो 63 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टीफन लिकोक। 64वां प्रश्न, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द माय फाइनेंशियल कैरियर। तो 64 का सी हो जाएगा, ह्यूमरस। 65वां प्रश्न, व्हाट डज द मैनेजर एज्यूम्स द नरेटर। तो 65 का ए आंसर करेक्ट है, अ डिटेक्टिव। 66वां प्रश्न, स्टीफन लिकोक वाज। तो 66 का ए हो जाएगा, टीचर। 67, हु वाज मार्क ट्वेन। तो 67 का डी हो जाएगा, अमेरिकन ह्यूमरिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। 67 का डी। 68, रनिंग फॉर गवर्नर वाज पब्लिश्ड इन। तो 68 का सी हो जाएगा, 1817 1870। 69, व्हाट इज द आइकॉनिक नॉवेल रिटन बाय मार्क ट्वेन। तो 69 का डी हो जाएगा, द एडवेंचर ऑफ ह्यूकलबेरी फिन्स। 69 का डी। 70, मार्क ट्वेन वाज एन एक्टर नॉट ए नॉवेलिस्ट। तो 70 का करेक्ट आंसर बी है, बी फॉल्स स्टेटमेंट है इसका। 71 क्वेश्चन दिया हुआ है, विच रिवर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस मार्क ट्वेन राइटिंग। तो 71 का ए हो जाएगा, मिसिसिपी रिवर्स। 72, विच टाइप ऑफ एसे एम्स टू कन्वे द रीडर्स टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। तो 72 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि दिया यहाँ पर
तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब्ड अ प्लेस ऑफ पर्सन, तो 73 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे टेल्स अ स्टोरी, तो 74 का डी आंसर करेक्ट है, नैरेटिव ऐसे। 75 का सी आंसर करेक्ट है, एक्सप्लोरेटिव ऐसे रिक्वायर्ड द राइटर टू रीच एंड इन्वेस्टिगेटेड ऑन आइडिया, तो 75 का सी हो जाएगा। 76 व्हाट डू यू कॉल पैराग्राफ्स वेयर की आइडिया आर डेवलप्ड एंड एक्सप्लेंड, तो 76 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बॉडी पैराग्राफ। 77 शी इज एलेजिक कैट्स, तो 77 का सी आंसर करेक्ट है, टू TO2। 78 दिया हुआ है, आई लव नो इंटरेस्ट इन द दैट सब्जेक्ट, तो 78 का सी हो जाएगा। 79 शी अप्लाइड अ कोट ऑफ पेंट टू द वॉल्स, तो 79 का सी आंसर करेक्ट है, थीन। शी अप्लाइड अ थीन कोट ऑफ पेंट टू द वॉल, THIN, थीन। थीन मतलब पतला। 80वां प्रश्न, 80 दिया हुआ, शी LIT लिट द रूम विथ हर ब्राइट स्माइल, तो 80 का ए करेक्ट हो जाएगा। 81 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द ऑफ द कार विज वॉज ब्लैक एंड शाइनी, तो 81 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे 81 का ए करेक्ट है। 82 द होमोनिम्स ऑफ द वर्ड सम इज, तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, सम, SOME। 83 विच वर्ड इज होमोनिम्स फॉर फ्लावर, तो 83 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, FLOUR, फ्लावर्स। 84 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स द आइडियम्स एट वंस एल्बोज, तो 84 का ए हो जाएगा, नेक्स्ट टू समवन। 85 व्हाट डज द कट टू चेस मीन्स, तो 85 का डी आंसर हो जाएगा, टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड गेट इन पॉइंट। 86 व्हाट डज द ऑल ईयर्स मीन्स, तो 86 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टू बी लिसनिंग अल्टरनेटिवली। 87 इन द फ्लाइट ऑन, तो 87 का बी हो जाएगा, शेड्यूल। 88 व्हाट काइंड ऑफ जूसेस डू यू लव, 88 का बी हो जाएगा, काइंड। 89 का ए ऑप्शन के, द मेटल्स इन माई बेस्ट सीट ऑफ द अलार्म, 89 का ए हो जाएगा। 90वां प्रश्न, आई लॉट माई बोर्डिंग पास, 90 का सी। अलॉट माई सिटिंग पास, कैन आई गेट अनादर वंस प्लीज, सिटिंग पास। 90 का एक बार चेक करिएगा आप, 90 का सिटिंग या बोर्डिंग पास होना चाहिए। 90 का सी भी, 90 का सी, सॉरी हाँ, 90 का सी बोर्डिंग पास है, आई लॉट माई बोर्डिंग पास, 90 का सी हो जाएगा, बोर्डिंग पास। कैन आई गेट अनादर वंस प्लीज, 90 का सी बोर्डिंग हो जाएगा। 91 व्हाट शुड यू डू एस्टेब्लिश रिपोर्ट ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शंस, तो 91 का सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, एग्जिबिट पॉजिटिवली बॉडी लैंग्वेज। 92 व्हाट डू यू FIR स्टैंड फॉर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, 92 का बी हो जाएगा। 93 व्हाट डज द CC स्टैंड फॉर इन द ईमेल कम्युनिकेशन, तो 93 का बी हो जाएगा, कार्बन कॉपी। 94 इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड द ईमेल कंप्लीटली बिफोर रिस्पॉन्डिंग, तो 94 का सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑलवेज। 95 व्हाट डज द CC स्टैंड फॉर ईमेल, तो कार्बन कॉपी, 95 का सी हो जाएगा। 96 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग एलिमेंट्स ऑफ एन ईमेल, तो 96 का डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबाउ। 97 डिलीटेड ईमेल्स, तो 97 का बी हो जाएगा यहाँ पर, ट्रैश। 98 वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर इन अ ब्लॉग पोस्ट, तो 98 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर, इट इंश्योर अ लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया इन कीप्ट द रीडर engaged. 99 a link from a blog to another blog is known as, तो 99 का बी हो जाएगा, कमेंट लिंक। 99 का ए बी हो जाएगा, सो 99 का बी कमेंट लिंक।
100वां प्रश्न, एक मिनट रुको, 99 है ना, 99 का सी होगा ब्लैक लिंक्स, बैक लिंक्स, 99 का सी करेक्ट हो जाएगा ब्लैक लिंक्स। और 100वां जो प्रश्न है, ब्लॉग इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ, तो 100 का हो जाएगा बी ऑप्शन, वेब ब्लॉग। तो विद्यार्थियों ये पेपर हमने देखा, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है, जो दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जो बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।